आज संडे को 14 अगस्त 2022 में थोड़ा सा लेट उठा मैं और उठते ही बहुत ही ख़राब न्यूज़ मिली, बहुत दुखद न्यूज़ मिली कि श्री राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे। थोड़े दिनों से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी और आज तकरीबन 6 बजे सुबह इस बात की पुष्टि की गई कि उनका निधन हो गया है, हमारे बीच नहीं रहे। इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल, आप ये कह सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बुफे, अमिताभ बच्चन, कुछ भी कह लीजिए, जो भी उनको ख्याति देंगे वो कम ही होगी। राकेश झुनझुनवाला के नहीं रहने से जितने भी इन्वेस्टर हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट के हों या फिर म्यूचुअल फंड के हों, सभी को बहुत धक्का पहुंचा है, सभी को बहुत दुख हुआ है। राकेश झुनझुनवाला जी ने स्टॉक मार्केट की जर्नी सिर्फ 5,000 रुपये से शुरू की थी और आज 40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का नेटवर्थ उनका है। झुनझुनवाला 5 जुलाई 1960 में जन्मे थे। मुंबई में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए। उनके फादर इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनके फादर जो फ्रेंड से डिस्कस किया करते थे स्टॉक मार्केट के बारे में, वहीं से उनका इंटरेस्ट जन्मा। मगर उनके फादर ने उनको कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं दिए। वो लंबी ज़िंदगी जीना चाहते थे और ऊंचाइयां छूना चाहते थे और इस बात का इसी से पता चलता है क्योंकि थोड़े ही दिन पहले उन्होंने अकासा एयरलाइंस को लॉन्च किया था और अभी उसके बहुत से एयरक्राफ्ट और आने बाकी थे। उस कंपनी को और ऊंचाइयों में छूना बाकी था। उनके खुद के घर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी मगर वो शायद उस एयरलाइंस में नहीं उड़ पाए। वो अपने घर को रिकंस्ट्रक्ट करके उस पर नहीं रह पाए। कोई कितना ही बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, लाइफ की हर एक प्लानिंग हमारे हिसाब से कभी भी नहीं चलती। एक एक्टर इन्वेस्टर होने के अलावा वो एपटेक लिमिटेड के चेयरमैन भी थे, हंगामा डिजिटल मीडिया के चेयरमैन थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे प्राइम फोकस लिमिटेड के, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के, बिलकेयर लिमिटेड के, प्राज इंडस्ट्रियल लिमिटेड के, प्रोवोक इंडिया लिमिटेड के, कॉनकोर्ड बायोटेक लिमिटेड के और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ के। उनको स्टॉक मार्केट में द बिग बुल ऑफ इंडिया कहा जाता था। 1986 में उन्होंने पहला बड़ा मुनाफा किया 5 लाख रुपए का और 1986 से 1990 के बीच में तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का मुनाफा उनको स्टॉक मार्केट से हुआ। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट टाइटन कंपनी में थी जिसमें उन्होंने 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की थी। राकेश झुनझुनवाला की शादी रेखा झुनझुनवाला से हुई थी जो खुद भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर थी। उनके 3 बच्चे हैं। उनकी डॉटर निष्ठा 30 जून 2004 में पैदा हुई थी। आर्यमन और आर्यवीर उनके 2 जुड़वा लड़के हैं जिनका जन्म 2 मार्च 2009 में हुआ था। हालांकि 62 इयर्स की एज कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, उनकी फैमिली के लिए और पूरी स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतने बड़े स्टॉक मार्केट के दिग्गज हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे। वो बहुत गहरी बातों को बहुत मजाक में, बहुत आसानी से, बहुत विटी तरीके से बोलने के लिए माने जाते थे। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी से भी जब वो मिले थे तो नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा था कि वो बहुत हंसमुख हैं, बहुत विटी हैं, मगर उसके साथ साथ बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें जानते हैं। उनके एक स्टेटमेंट में, एक टिप में कोई भी शेयर ऊपर से नीचे हो जाता था। किसी भी स्टॉक में उनके इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता था कि उन्होंने एंडोर्स कर दिया है कि वो स्टॉक बहुत अच्छा है। बहुत 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 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बहुत बड़े बड़े लोग भी उनकी किसी भी राय को बहुत सीरियसली लिया करते थे। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था, राकेश झुनझुनवाला वॉज इनडोमिनेटेबल, फुल ऑफ लाइफ, विट and insightful. He leaves behind an incredible contribution to the financial world. He was only very passionate about India's progress. His passing away is saddening. My condolence to his family and admirers. ओम शांति। एक एक्टिव इन्वेस्टर के साथ साथ वो फिलंथ्रोपिस्ट भी थे। उनको समाज की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वो चाहते थे कि इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और इसीलिए उनको शायद बिग बुल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। वो इंडिया की मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश थे। उनकी लाइफ से सीखने जैसा बहुत कुछ है, मगर एक चीज़ का हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे लाइफ की कितनी भी प्लानिंग करें, कुछ भी करें, मगर साथ के साथ हमें अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हमारा शरीर भी हमारा साथ देता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें किस तरह से कंपनीज़ को चूज़ करना चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे बुलिश रहना चाहिए और किस तरह से हम बहुत आसान भाषा में भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए, मगर शायद उनकी हेल्थ ने उनका साथ नहीं दिया। हम अपने लिए बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं,
मगर एक इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उस इन्वेस्टमेंट का हम फ़ायदा उठा सकें, वो है हमारे हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट। अंत में मैं यही कहूँगा कि श्री राकेश झुनझुनवाला की आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। और आप सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। राकेश झुनझुनवाला जी जो इंडिया के लिए इतने बुलिश थे, उन्होंने जो इंडिया के लिए सपना देखा था कि इंडिया एक अलग मुकाम पे पहुंचेगा, आइए हम सब अपनी छोटी 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 कॉन्ट्रीब्यूशन उस पर करें। एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के एंड में 2 मिनट का मौन रख के राकेश झुनझुनवाला जी की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। जय हिंद। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। जय हिंद।